आशा करता हूँ आप लोग सब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के स्टेट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने 2020 के कुछ करंट अफेयर्स बनाया हूँ जो कि वन लाइनर है। आप लोग बस इसको सुनते जाइए और वीडियो को एक दो बार आप सुन लेंगे तो आपके ये बहुत काम का आने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का प्रथम सौर रसोई वाला गाँव जिला बैतूल में है। यहाँ लकड़ी के चूल्हे और एलपीजी सिलेंडर का उपयोग नहीं होता। इस गांव का नाम है वाचा गांव। यह बैतूल जिला में है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का गरीब में 27 स्थान है, 27वां स्थान है। यह रिपोर्ट 9 जुलाई 2019 के अनुसार। शिक्षा सूचकांक में मध्य प्रदेश का स्थान 23वां है। अगस्त 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 में मध्य प्रदेश राज्य पार्टनर स्टेट के रूप में भाग लिया। बिरला उद्योग समूह द्वारा मध्य प्रदेश में 100 हाईटेक गौशाला बनाई जाएगी। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर भोपाल एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की। मध्य प्रदेश में सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला पक्षी पार्क ग्वालियर खुरेरी तालाब में बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर राज्य के खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश का इंदौर संभाग सुकन्या समृद्धि योजना में प्रथम रहा है। देश की पहली किसान कृषि संसद का आयोजन इंदौर में किया गया। मध्य प्रदेश में दिव्यांग आवासीय पुनर्वास केंद्र झाबुआ में बनाया जाएगा। भारतीय दंत सम्मेलन का आयोजन इंदौर में किया गया। 2019 में वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब का संस्थापना रीवा इंदौर ग्वालियर में की जाएगी। मेट्रोपॉलिटन रीजन की स्थापना ग्वालियर में होगी। नया मेडिकल कॉलेज सतना में प्रस्तावित है तथा ग्वालियर जबलपुर रीवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर प्रस्तावित है। आयुष्मान योजना का विस्तार करके मध्य प्रदेश सरकार 45 लाख परिवारों का अतिरिक्त खर्च उठाएगी। राष्ट्रीय पोषण अभियान 2018-19 में उल्लेखनीय कार्य के लिए भारत सरकार महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा बड़वानी में श्रेष्ठ जिले का अवार्ड प्राप्त हुआ तथा श्रेष्ठ विकास खंड के लिए बोहरीबंद कटनी को प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश कृषि विकास मंत्री द्वारा किसान सम्मान कार्यक्रम बलराम जयंती हलछठ पर प्रतिवर्ष मनाए जाने के लिए निर्देश दिया गया है। किसान सम्मान कार्यक्रम जो है मनाया जाएगा वो बलराम जयंती में मनाया जाएगा, जिसको हम हलछठ कहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासियों के साहूकारी ऋण 15 अगस्त 2019 से समाप्त कर दिया गया। दूसरा आवासीय सैन्य विद्यालय भिंड जिले में प्रस्तावित है। इससे पहले प्रथम सैन्य विद्यालय रीवा में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम हेलमेट बैंक नीमच जिला में है। मध्य प्रदेश का पहला पक्षी उद्यान खुरेरी तालाब ग्वालियर में प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल एकेडमी छिंदवाड़ा में प्रस्तावित है। वर्ण यूनिट प्रस्तावित ग्वालियर इंदौर और भोपाल में है। एडवांस एवं आधुनिक लाइब्रेरी भोपाल में स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान मिलावट की जांच के लिए बनाया था। मध्य प्रदेश भारत का सबसे तीसरा बड़ा दूध उत्पादक राज्य बन गया है। श्री राजकिशोर हंस को राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विश्व प्रसिद्ध चिकन के स्थानीय नस्ल झाबुआ धार 2022 तक पेटेंट अधिनियम तहत जीआई टैग मिला है। झाबुआ धार में जो प्रसिद्ध चिकन है 2019 में कड़कनाथ चिकन को मिला था, जिसको काली मासी भी कहते हैं। रेलवे विकास केंद्र ग्वालियर में खोला जाएगा। डल्फिन सूचना केंद्र भिंड में खोला जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति कला केंद्र मुरैना में स्थापित किया जाएगा। मवेशी अनुसंधान केंद्र की स्थापना सीहोर में की जाएगी। सूर्य नमस्कार उद्यान जैसे कि भारत का ये पहला इस प्रकार के उद्यान है, पंचमढ़ी में चमकशील के पास विकसित किया जाएगा। महात्मा गांधी पीठ DAVV इंदौर में स्थापित की जाएगी। वेदांत पीठ ओंकारेश्वर में स्थापित की जाएगी। मेगा फूड पार्क दौलौदा मंदसौर में स्थापित किया जाएगा। श्री कैलाशनाथ ने राजा भोज प्रतिमा का अनावरण छिंदवाड़ा में किया था। भारत का पहला भू वैज्ञानिक खनिज संग्रहालय ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। राज्य का पहला आनंद केंद्र जिसको हैप्पीनेस सेंटर कहते हैं वो जबलपुर में विकसित किया जाएगा। सबसे बड़ा जैन मंदिर सागर में निर्मित किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने संगाई महोत्सव मनाया, जो मूल रूप से नागालैंड और मेघालय का स्थानीय उत्सव है। मध्य प्रदेश का पहला कैशलेस गांव बड़झिरी भोपाल में है। भारत का पहला कैशलेस गांव अकातरा गुजरात में है। मध्य प्रदेश
उच्च न्यायालय की सर्कल ब्रांच भोपाल में खोली जाएगी। भारत का पहला ट्रैफिक रोबोट इंदौर में स्थापित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान द्वारा 2018 में भूर सिंह नामक बारहसिंगा को अपना शुभंकर बनाया गया। किंग ऑफ कान्हा मुन्ना बाघ को कहा जाता है। ग्वालियर महेश्वर को तकनीक सहायता के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। भारत सरकार द्वारा वन विहार को आदर्श चिड़ियाघर के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। भारत का सबसे बड़ा पारिस्थितिक उद्यान राज्य वन विभाग द्वारा कटरा पहाड़ियों जो भी भोपाल में है वहां पर विकसित किया जा रहा है। भारत का पहला तथा विश्व का चौथा डाटा सेंटर रंगवासा इंदौर में स्थापित किया जाएगा। डिजिटल साक्षरता में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। योद्धा स्थल संग्रहालय भोपाल के एशिया का सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय में से एक के रूप में चुना गया है। शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में निम्न स्तर पर कार्यक्रम रीड टुगेदर को बढ़ावा दिया गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निजीकरण करके बंसल ग्रुप को सौंप दिया गया है। मुरैना में एक रक्षा इकाई स्थापित की जाएगी। तमोट अब्दुल्लागंज रायसेन में भारत का चौथा प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। रामजाना सर्किट सतना चित्रकूट में विकसित किया जाएगी। रामजाना सर्किट। डबल ट्रैप शूटर वर्षा बर्मन ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में मध्य प्रदेश से भाग लिया था। वर्षा बर्मन ये शूटिंग से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश का 6वीं बार कृष्ण कर्मण पुरस्कार 2016-17 प्राप्त हुआ है। पर्यटन कैबिनेट का पुनर्गठन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अनुसंधान पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री कमल प्रसाद नामदेव है। अवार्ड का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अनुसंधान पुरस्कार। इसको पाया है कमल प्रसाद नामदेव। सभी वन ग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2019 में की गई। अनुसूचित जनजाति विभाग का नाम बदलकर अनुसूचित जनजाति विकास विभाग किया गया। जनजाति क्षेत्र में 7 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे। वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब रीवा इंदौर ग्वालियर में स्थापित है। स्नेह जलप्रपात को देश के पसंदीदा जलप्रपात को श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017 नवाजा गया है। यह अवार्ड देश के जाने माने ट्रेवल इंफॉर्मेशन पोर्टल हॉलीडे IQ द्वारा दिया गया है। मेट्रो परियोजना इंदौर भोपाल के वित्तीय सहायक बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है। जो इंदौर भोपाल में मेट्रो होगा इन तीनों बैंक ने उसको इन्वेस्ट किया है पैसे। पैनिक बटन बसों और टैक्सियों में लगाई जाएगी। सत्येंद्र भिंड कैटलीना चैनल को पार करने वाला प्रथम पैरा तैराक है। सत्येंद्र नामक जो पैरा तैराक है हमारे भिंड लगे हैं उन्होंने कैटलीना चैनल को पार कर लिया है। मध्य प्रदेश भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ द्वारा मुंबई में किया गया। भारत विश्व में सर्वाधिक SO2 उत्सर्जन करता है। भारत में मध्य प्रदेश के सिंगरौली द्वारा सर्वाधिक SO2 ऊर्जा उत्सर्जित होती है। मध्य प्रदेश के पहले डाई ICU एवं मातृ दुग्ध कोष अमृत कलश का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट द्वारा किया गया। छिंदवाड़ा में आर्किड पार्क प्रस्तावित है। इंदौर मंडी को राज्य का सबसे बड़ी अनाज मंडी का गौरव प्राप्त हुआ। मेघा परमार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ग्रीन टैक्स मध्य प्रदेश द्वारा पुराने वाहनों का व्यापार पर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश ने पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा 526 टाइगर को साथ प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश का दूसरा मोगली पार्क मांडू में प्रस्तावित है। क्रॉस मदर मिल्क बैंक JP हॉस्पिटल में शुरू हुआ है। कृषि उपज मंडी उज्जैन में अपशिष्ट से विद्युत का उत्पादन शुरू किया है। हॉकी मैदान स्टेडियम नरसिंहपुर का विकसित किया जाएगा। हॉकी मैदान स्टेडियम जो है नरसिंहपुर में विकसित की जाएगी। तैराक एवं कुश्ती अकादमी इंदौर में प्रस्तावित है। डॉक्टर रेणु जैन को DAVB का कुलपति नियुक्त किया गया है। मंडी दीप जो भोपाल में भारतीय रेलवे द्वारा रेल नीर प्लांट स्थापित किया गया है वहां पर। सेंट्रल इंडिया की प्रथम सैटेलाइट एंटीना सिग्नल लैब इंदौर में स्थापित की गई। छिंदवाड़ा में 1800 बिस्तर वाले कार्डियक केंद्र स्थापित होगी। मध्य प्रदेश के DGP श्री विजय कुमार जुलाई 2019 को नियुक्त किए गए। नियमित अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा फ्लाइट एयरपोर्ट इंदौर से दुबई के लिए जुलाई 2019 में शुरू किया गया। नरसिंहपुर राज्य का प्रथम ODF जिला घोषित है। प्रथम फूड प्रोसेसिंग पार्क कसराबत खरगोन में स्थापित किया गया। अमरकंटक जो अनूपपुर में है ने मिनी स्मार्ट सिटी की घोषणा की गई है। अमरकंटक को स्मार्ट मेडिकल की स्थापना टेनासिटी कंपनी US द्वारा सांची रायसेन में पास की गई।
सार्क स्पीकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंदौर में 18 जनवरी 2017 को किया गया। रियल एस्टेट अथॉरिटी एक्ट, जिसको रेरा कहते हैं, लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना। आनंद भवन का निर्माण भोपाल में हैप्पीनेस मंत्रालय द्वारा किया गया है। पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर इंदौर एयरपोर्ट से पीथमपुर तक विकसित किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 को जानते हैं। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर, क्लीनेस्ट स्टेट कैपिटल ऑफ इंडिया भोपाल। मध्य प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और पर्यटन विकास निगम ने एक योजना के तहत डॉल्फिन को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्रदेश की पहली चलित आंगनबाड़ी जुगनू है। भोपाल के निकट स्थित बड़झिरी को प्रदेश का पहला डिजिटल गांव घोषित किया गया है। ईमेल नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश ने इक्वेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी 2016 लागू की है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की इंदौर इकाई 2019 में स्थापित हुआ। मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में है। भारत निर्वाचन आयोग की तरह मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का भी अपना एक लोगो होगा। मध्य प्रदेश पुलिस की वर्दी का रंग और डिजाइन बदलने के संबंध में शैलेंद्र श्रीवास्तव समिति का गठन की गई है। देश का पहला और दुनिया का चौथा डेटा सेंटर पार्क, जिसको क्लस्टर कहते हैं, इंदौर में स्थापित होगा। देश का पहला माइक्रोचिप बनाने वाला प्लांट भोपाल में स्थापित किया जाएगा। 16 जून 2014 को मेधा प्रोटेक्ट के तहत भोपाल में जेपी हॉस्पिटल में मेधा महिला सेवा केंद्र की शुरुआत की गई। यह देश का पहला वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर है। देश की पहली मलखम्ब अकादमी मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। मध्य प्रदेश किन्नर बोर्ड गठित करने वाला देश का पहला राज्य है। देश की पहली सेल्फ डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित की जाएगी। भोपाल के कटारा हिल्स में देश के सबसे बड़ा इकोलॉजिकल गार्डन विकसित कर रहा है। वहां वन प्राणियों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराने के लिए 12 तालों का निर्माण कर विभिन्न प्रजातियों से 10,000 वृक्ष लगाए जाएंगे। साथ ही 12 राशियों, 9 ग्रहों, 27 नक्षत्रों को दर्शाने वाला पेड़ों को लगाकर नक्षत्र वन उद्यान भी बनाया जाएगा। झाबुआ और मंडला चिकित्सालयों का अब ISO 9001-2008 का प्रमाण पत्र मिला है। 7 जून 2018 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील के सिसली को प्रदेश का पहला धुआं मुक्त गांव घोषित किया है। 14 अप्रैल 2016 को श्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की पहली ई मंडी भोपाल कोरोंदा में लोकार्पण किया। प्रदेश का पहला बांस, सॉरी इसको मैं बस पढ़ दिया हूँ, ये बांस लिखा है। प्रदेश का पहला बांस बगीचा बेम्बू सेटम भार के लहारपुर इकोलॉजिकल गार्डन में विकसित किया जाएगा। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश का पहला बांस बगीचा यानी बेम्बू सेटम धार के लोहारपुर इकोलॉजी गार्डन में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा फार्म धार जिले के खेड़ा गांव के पहाड़ियों पर स्थापित किया गया है। प्रदेश का पहला किसान विद्यालय जबलपुर में खोला गया। आवास गारंटी विधेयक 2017 की स्वीकृति देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 6 लाख सालाना आय वाले बेघरों को अब सरकार आवास की गारंटी दे रही है। मध्य प्रदेश की पहली फाइनेंशियल सिटी मध्य प्रदेश के इंदौर में विकसित की जाएगी। प्रदेश का सलामतपुर दीवानगंज ट्रैक हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल करने देश का पहला बना गिट्टी वाला रेलवे ट्रैक बनेगा। इसको रिपीट कर रहा हूं। प्रदेश का सलामतपुर दीवानगंज ट्रैक हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल करने वाला बिना गिट्टी वाला, जो गिट्टी बीच में पड़ता है ना वो नहीं होगा, बिना गिट्टी वाला रेलवे ट्रैक बनेगा हमारे देश का पहला सलामतपुर दीवानगंज ट्रैक। प्रदेश लोकसेवा आयोग अभ्यर्थी द्वारा चाहे जाने पर कॉपी की प्रतिलिपि 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला आयोग है। ये देश का प्रथम विश्व बांस सम्मेलन 8, 9 और 10 अप्रैल 2016 के इंदौर में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश देश का ऐसा प्रथम राज्य है जहां विकास खंड स्तर पर अक्षय ऊर्जा सब संचालित है। प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बाघों का DNA टेस्ट कराने वाला देश का प्रथम नेशनल पार्क बन गया। निवाड़ी 2018 में मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना था। 27 जुलाई 2018 को लखनऊ में मध्य प्रदेश को नगरीय विकास के क्षेत्र में नवाचारों के लिए 4 पुरस्कार में नवाजा गया है। पर्यटन विभाग द्वारा भोपाल स्थित ताजमहल हेरिटेज होटल को बनाने के लिए लीज पर दिया गया है। 18 दिसंबर को विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर नई दिल्ली में घोषित नेशनल अवार्ड्स में मध्य प्रदेश पर्यटन को 10 अवार्ड प्राप्त हुए। विधानसभा में प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा 28 लाख रुपए थी।
भारत निर्वाचन आयोग ने जीपीएस आधारित सी विजिल ऐप लॉन्च किया है। राजनीतिक दलों के लिए सुविधा पोर्टल बना है। नेशनल कामधेनु प्रिंटिंग सेंटर मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है। मत्स्य उत्पादक में वृद्धि देश में सबसे अधिक किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर 12 जून 2018 को मध्य प्रदेश से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इसको रिपीट कर रहा हूँ, जलवायु परिवर्तन 12 जून 2018 को मध्य प्रदेश से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ भारत और भारत सरकार द्वारा समन्वय से की गई। इसका अर्थ है 12 जून 2018 को मध्य प्रदेश में 2 पायलट प्रोजेक्ट हुआ जलवायु परिवर्तन को लेकर। उसमें वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट और भारत सरकार मिलकर इसको किए थे। WRI द्वारा भारत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश और उत्तराखंड का चयन किया गया है। सेफ सिटी कार्यक्रम 2019 से 2022 निर्वाह फंड के अंतर्गत केंद्र प्रवर्तित सेफ सिटी कार्यक्रम 2019 से 2022 की अवधि के लिए मध्य प्रदेश के 6 शहरों में लागू होगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा और छतरपुर। 6 शहर कौन है? सेफ सिटी इसी 6 शहर में की जाएगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा और छतरपुर। उद्देश्य क्या है? महिला एवं बालिकाओं को शहरों में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करना। राज्य प्रारंभिक ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित 100 सहायता समूह को उच्च स्तरीय उद्यमिता विकास प्रदान करने के लिए 6 आदिवासी विकास खंडों का प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री आवास मिशन शहरी प्रत्येक शहरी व्यक्ति को आवास हेतु 25 लाख का अनुदान देने के लिए सितंबर 2019 में झाबुआ से यह मुख्यमंत्री आवास मिशन की शुरुआत की गई। बजट जानते हैं 2020-21 के बारे में। बजट पारित हुआ 21 सितंबर 2020 में। बजट परिव्यय 183 जो भी है इसको देख लेना आप। ये जो लिखा गया है 183,997.06 करोड़। सकल प्राप्तियां 184,042.58 करोड़। सकल राजकोषीय घाटा ये जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है उसको देख लीजिए। वजह संकट के बारे में स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। कृषि बजट भी देख लीजिए 58,624 करोड़। कृषि बजट हो गया 58,624 करोड़। और बजट पारित हुआ है 21 सितंबर 2020 को। और इसमें 1,83,997 करोड़ जो है बजट परिव्यय है। सकल प्राप्तियां हैं 1,84,042.58 करोड़। सकल राजकोषीय घाटा जो है वो 47,359 करोड़। राजस्व घाटा जो है वो 17,514 करोड़। कृषि बजट जो है ये 58,624 करोड़। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है ये 9,49,103 करोड़। मध्य प्रदेश से पद्मश्री सम्मान 2020 किस किस को मिला है? पुरुषोत्तम दधीच कला के लिए मिला है पद्मश्री अवार्ड 2020 में। श्री नेमनाथ जैन उद्योग एवं व्यापार के लिए मिला है। मध्य प्रदेश से रहने वाले हैं ये और इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला है। अब्दुल जब्बार सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए मिला है। लीला जोशी चिकित्सा के लिए मिला है। चर्चित पुस्तक देखेंगे मध्य प्रदेश के। मातोश्री ये देवी अहल्याबाई पर आधारित है। श्रीमती सुमित्रा महाजन लिखा है जो लोकसभा स्पीकर है। नर्मदा समग्र ये लिखा श्री अनिल माधव दवे ने। भारत गीता इसको लिखा मुकेश माहेश्वरी ने। नए संस्थान स्थापना और प्रस्तावन के बारे में जानते हैं। ग्लोबल स्टील पार्क ये भोपाल में सिंगापुर की तकनीक सहायता से प्रस्तावित है। ऋण सहायता एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा दिया जा रहा है। उद्देश्य युवाओं को विश्वसनीय रोजगार दिया जाना है। नेक्स्ट है वीर भारत मंदिर ये इसको कहते हैं भारत माता मंदिर। ये भोपाल में बनाया गया देशों के शहीदों के नाम पर ये अर्पण किया गया है। दूसरी और तीसरे उद्यानिक महाविद्यालय ये कहाँ बन रहा है? ये रेहली सागर में बन रहा है। और छिंदवाड़ा मतलब रेहली में बन रहा है दूसरा और छिंदवाड़ा बन रहा है तीसरा उद्यानिक महाविद्यालय बनेगा। कृषि महाविद्यालय खुरई सागर में बन रहा है। पालपुर कुनो 11वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है। दिसंबर 2018 में अधिसूचना जारी किया गया है कि पालपुर कुनो को राष्ट्रीय उद्यान 11वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाएगा। स्टेट DUDF एंड सिटी DUDF भोपाल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के शुद्धिकरण के लिए 16 नगर निगम और 4 नगर पालिकाओं को CTDF का गठन होगा। तीसरी खुली जेल देवी अहल्याबाई खुली जेल जो है इंदौर का तीसरी खुली जेल है। उच्च स्तरीय कैंसर हॉस्पिटल जबलपुर में प्रस्तावित है। 2 नए मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित सिवनी और छतरपुर में है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी फॉर आई उत्कृष्ट दृष्टि विद्यालय ये इंदौर में प्रस्तावित है।
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान सीहोर में प्रस्तावित है। शासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय नवीन भवन जो है राजगढ़, नरसिंहपुर और उज्जैन में प्रस्तावित है। सेंटर फॉर रूरल हेल्थ एम्स ये बनेगा चकिलोद कला गौहरगंज राजस्थान में। गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहनी नरसिंहपुर में प्रस्तावित है। बसावन मामा गोवंश वन्य विहार ये सिमरिया रीवा में प्रस्तावित है। राजमाता सिंधिया तीर्थयात्री सेवा सदन दतिया में प्रस्तावित है। माखनलाल चतुर्थी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का दूसरा केंद्र दतिया में खोला गया है। कूलर पार्क विश्व बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की मदद से मध्य प्रदेश से अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा यह स्थापित किया गया है। ये शाहजहाँपुर, आगर और नीमच में प्रस्तावित है। ये किया जाएगा शाहजहाँपुर, आगर और नीमच में होगा कूलर पार्क। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में 13 मई 2018 में उद्घाटित हुआ। 6 मेगा फूड पार्क बना है। मंदसौर, भिंड, मंडला, खरगोन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा। दोबारा बोल रहा हूँ, मंदसौर, भिंड, मंडला, खरगोन, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा। अवंती मेगा फूड पार्क ये देवास में मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र का प्रथम मेगा फूड पार्क होगा। दलहन मेगा फूड पार्क कटनी से प्रस्तावित है। शहीद स्मारक मुरैना जिले में निर्माणाधीन है। 14 अगस्त को प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश सरकार शहीद सम्मान दिवस मनाती है। पंडित दीनदयाल श्रमोदय विद्यालय देश में पहली बार श्रमोदय विद्यालय की स्थापना की पहल मध्य प्रदेश द्वारा 2018 में की गई। पहले चरण में 4 श्रमोदय मध्य विद्यालय स्थापित इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में किया जाएगा। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में किया जाएगा श्रमोदय विद्यालय। एकलव्य आवासीय विद्यालय नवोदय की तर्ज पर ही खरगोन के एकलव्य आवासीय विद्यालय मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभ किया है। द्वितीय सैनिक स्कूल मुख्यमंत्री की घोषणा भिंड में खुलेगा। दूसरा सैनिक स्कूल रक्षा मंत्री सीतारमन की घोषणा मुरैना में दूसरा सैनिक स्कूल खुलेगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्पष्ट किया कि सैनिक स्कूल भिंड के मालनपुर में ही खोला जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरुआत कर दी गई है। मध्य प्रदेश का प्रथम बोन मेरो ट्रांसपोर्ट सेंटर कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश का प्रथम बोन मेरो ट्रांसप्लांट सेंटर होगा इंदौर के MYH में। पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट केंद्र की एलाइड हेल्थ स्कीम 3 पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन स्थापित होगी। एलाइड हेल्थ स्कीम के हिसाब से जो है 3 पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे मध्य प्रदेश में होगा। वो है इंदौर, भोपाल और जबलपुर में। टेपोरल बोन लैब भोपाल और सागर मेडिकल कॉलेज में स्थापित NNPCD यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिफनेस ने के तहत बनाया गया है टेम्पोरल बोन लैब। शिक्षक अध्यापना केंद्र अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा भोपाल, सागर और खरगोन में 2017-18 में स्थापित किया गया है। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये जबलपुर में 2018 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित है। भोपाल के कटारा हिल्स में वन विभाग लगभग 4,500 एकड़ क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा इकोलॉजिकल गार्डन विकसित हो रहा है। भोपाल के कटारा हिल्स में वन विभाग लगभग 4,500 एकड़ क्षेत्र देश का सबसे बड़ा, रिपीट कर रहा हूं, भोपाल के कटरा हिल्स में वन विभाग लगभग 4,500 एकड़ क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा इकोलॉजिकल गार्डन विकसित कर रहा है। यहाँ वन विभाग को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराने के लिए 12 तालों का निर्माण कर विभिन्न प्रजातियों के 10,000 वृक्ष लगाए जाएंगे। साथ ही में 12 राशियों, 9 ग्रहों, 27 नक्षत्रों दर्शाने वाले पेड़ों को लगाकर नक्षत्र वन उद्यान भी बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश आरोग्यम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की योजना के तहत प्रत्येक सिविल डिस्पेंसरी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्रीय प्लास्टिक प्रौद्योगिकी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी ग्वालियर में प्रस्तावित है। नवल सीलिंग नोड जो रक्षा मंत्रालय है, इसकी स्थापना कोहे भीजा खानू गांव में भोपाल में प्रस्तावित है। इन्फेंट्री म्यूजियम द आर्मी मैन मऊ में स्थापित होगी। आध्यात्मिक विभाग का गठन कमलनाथ सरकार द्वारा नवीन आध्यात्मिक विभाग का गठन किया गया। इसमें आनंद विभाग का सम्मिलन किया गया। वेदांत पीठ आदि शंकराचार्य के सम्मान में वेदांत पीठ ओंकारेश्वर में स्थापना का निर्णय किया गया है।
सूर्य नमस्कार पार्क, ये पंचमढ़ी होशंगाबाद जिला में है। अपने ढंग का प्रथम विश्व पार्क है। पुजारी कल्याण कोर्स, मध्य प्रदेश के पुजारियों के आर्थिक सामाजिक हितों की पूर्ति के लिए गहन ये कल्याण कोष जारी किया गया है। गहन पशु विकास परियोजना टर्सरी केयर सेंटर ग्वालियर में प्रस्तावित है। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में स्थापित है। तीसरा क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर में प्रस्तावित है। जैव विविधता पार्क सतना में प्रस्तावित है। तितली संरक्षण पार्क, प्रथम तितलीघर रायसेन जिला में है, दूसरा तितलीघर राला मंडल इंदौर में है। बसवाना मामा गोवंश वन्य विहार, ये रीवा जिला में स्थापना है। इसके उद्देश्य है गोवंशी संरक्षण करना। मध्य प्रदेश मूल्य स्थिरीकरण कोष 11 मई को प्रदेश के किसानों की सहायता के लिए किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा 1000 करोड़ रुपए राशि से मध्य प्रदेश मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया गया है। इस कोष के द्वारा किसानों के कृषि उत्पादकता के बाजार मूल्य में गिरावट आने पर आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है। राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर इटारसी होशंगाबाद में है। खाद्य फली अनुसंधान संस्थान अमलाहा सीहोर में है। पहला मत्स्य आहार संयंत्र सिवनी में है। राज्य कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन मूल्य आयोग, ये 2017 में इसका गठन किया गया। इसकी कार्यकाल 2 साल का है। वाइल्ड एलिफेंट हैबिटेट एरिया, यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीधी में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 सिटीजन फीडबैक में मध्य प्रदेश देश का प्रथम स्थान पर रहा। इसमें प्रदेश का 6.37 लाख नागरिक सम्मिलित हुए हैं। अब जानेंगे पालपुर कुन्नो बना 11वां राष्ट्रीय उद्यान। पालपुर कुन्नो श्योपुर के 14 दिसंबर 2018 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के बाद अब मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 11 हो गई है और अभयारण्य की संख्या घटकर 24 रह गई है। देश का सबसे स्वच्छ कार्बनिक स्थल महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, सबसे स्वच्छ पर्यटन गंतव्य स्थल खरगोन, राष्ट्रीय स्तर की खनिज लैब रीवा में स्थापित होगी। गुरु गोविंद सिंह मेमोरियल म्यूजियम मध्य प्रदेश से बुरहानपुर में बनेगा। मध्य प्रदेश के महू में इन्फेंट्री म्यूजियम का स्थापित होगा, जबकि एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग ट्रैक पीथमपुर धार जिला में निर्मित किया गया है। भगवंत राव मंडलोई कृषि कॉलेज खंडवा में देश का पहला जैविक कपास अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा। इस कॉलेज को राष्ट्रीय कृषि योजना के अंतर्गत जैविक कपास पर बृहद अनुसंधान हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्वीकृति दिया गया है। मध्य प्रदेश के नवीन योजनाएं जानते हैं। बंधन योजना, ये 14 जुलाई 2019 में शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य योजना का आदिवासी बुनकर का आर्थिक उत्थान एवं आदिवासी बुनकर का समाज में प्रतिष्ठित व्यवसाय के रूप में स्थापित करना है। मध्य प्रदेश ने आदिवासी बुनकर के लिए बंधन योजना का शुरुआत बड़वानी जिला से किया गया है। बड़वानी जिला से बंधन योजना में पहले चरण में बड़वानी जिला के 500 आदिवासी बुनकरों को चंदेर, महेश्वरी और बाघ प्रिंट की विशेषज्ञों द्वारा 6 माह निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद आदिवासी बुनकरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन शुरू करने के लिए गारंटी राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। ट्राइफेड द्वारा बनकरों के उत्पाद और देश विदेश में बिक्री के लिए सहयोग दिया जाएगा। इंदिरा गृह ज्योति योजना, ये प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 2019 में। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले स्थानीय निवासियों को सब्सिडी रेट पर बिजली उपलब्ध कराना। इस योजना के अंतर्गत 100 यूनिट बिजली की बिल पर उपभोक्ता को 100 रुपये देने होंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक विनिमय प्रोग्राम मणिपुर और मिजोरम के साथ किया गया। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत। मिनी स्मार्ट योजना, मध्य प्रदेश के शासन ने कुल 12 नगरीय निकायों के मिनी स्मार्ट योजना के रूप में विकसित करने के लिए चुना है। इसमें मुंगावली, ओरछा, चित्रकूट, मैहर एवं अमरकंटक को मिनी सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट आलोक प्रतिज्ञा सांसद शिक्षा योजना 2018, मध्य प्रदेश के प्रतिभावान प्रतियोगियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने हेतु सांसद के अनुमोदन पर यह शुरू किया गया। आलोक प्रतिज्ञा सांसद शिक्षा योजना। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल, इसका प्रारंभ तमरीन जिला हरदा में किया गया था। श्रम विभाग द्वारा संचालित असंगठित श्रमिकों द्वारा अनेक आश्रितों को आर्थिक सहायता अनुग्रह राशि भुगतान योजना के अंतर्गत 18 से 60 वर्ष आयु के पंजीकृत असंगठित श्रमिक के दुर्घटना मृत्यु होने पर 4 लाख, सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख, स्थायी अपंगता के लिए 21 लाख तथा आंशिक अपंगता पर 1 लाख की सहायता प्रदान किया जाएगा। सरल बिजली बिल स्कीम और मुख्यमंत्री बकाया बिजली माफी स्कीम तहत मुख्यमंत्री जन कल्याण
संबल योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के लिए सरल बिजली बिल स्कीम का और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफ स्कीम को मंजूरी मिली है। परिवार को बिना कनेक्शन प्रभार लिए विद्युत कनेक्शन की सुविधा मिलेगी। पात्रताधारी उपभोक्ता द्वारा मासिक बिल मात्र 200 रुपये देना होगा। 200 से कम का बिल होने पर उपभोक्ताओं को वास्तविक देय राशि का भुगतान करना होगा। वास्तविक बिल 200 रुपये से अधिक होने पर अंतर की राशि शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुमानित सब्सिडी राशि 1000 करोड़ रुपए होगी। इसमें 88 लाख हितग्राही लाभान्वित होंगे। यह स्कीम 1 जुलाई 2018 से लागू होगा। नेक्स्ट जो योजना है मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना। ये 50 से 79 वर्ग के अविवाहित महिलाओं को 300 रुपये माह पेंशन और 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के अविवाहित महिलाओं को 500 रुपये पेंशन दिया जाएगा। इंदौर मेट्रो भोपाल मेट्रो के लिए यूरेनियम इन्वेस्टमेंट बैंक से 500 मिलियन यूरो, रिपीट कर रहा हूँ, इंदौर मेट्रो एवं भोपाल मेट्रो के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से 500 मिलियन यूरो राशि ऋण लेने का निर्णय मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा किया गया है। उत्कृष्ट सेंटर स्कीम द्वारा उद्योग को उच्च स्तरीय कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराने हेतु कार्य शुरू किया गया है। एक जानते हैं गोवर्धन योजना। ग्रामीण क्षेत्रों का अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने गोवर्धन योजना के माध्यम से 12 मई 2018 को ये मध्य प्रदेश में लागू किया है। प्रथम चरण में प्रदेश के 2 जिले ग्वालियर और नरसिंहपुर में ये योजना आरंभ की गई। नेक्स्ट है गोकुल महोत्सव योजना। मंत्रिपरिषद ने पशुपालन विभाग के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित गोकुल महोत्सव योजना को निरंतर रखने के लिए मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा सहायता, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत पूरा मध्य प्रदेश को लाभ दिया गया है। इस योजना में पंजीकृत असंगठित श्रमिक कर्मकार महिलाओं को प्रसूति की स्थिति में कार्य से अनुपस्थित रहने से होने वाली आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। इससे माता और नवजात स्वास्थ्य एवं पोषण के सुधार हो सकेगा। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में प्रथम 2 जीवित जन्म वाले प्रसव के दौरान निर्धारित शर्त पूर्ण करने पर पात्र पंजीकृत असंगठित श्रमिक महिलाओं को पहले किस्ती 4000 रुपये और दूसरी किस्ती 12000 रुपये, कुल 16000 रुपये लाभ प्राप्त होंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान तथा टेस्ट स्पेशल नीति 2014 निरंतरता की स्वीकृति। मंत्रिपरिषद ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत प्रदेश की वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकासीय गतिविधियों को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर रखने पर सहमति दी है। मध्य प्रदेश स्टेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नीति 2014 की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परियोजना निरंतर जारी रखने व जाने की सिद्धांत की स्वीकृति दिया जाएगा। वार्षिक आय सीमा 75,000 रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का निर्णय जो है वो किया गया है। सरकार ने पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय सीमा 75,000 से बढ़ाकर 3 लाख रुपया करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद का मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में विलय करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन प्रदेश में 15 अगस्त 2018 को शुरू किया गया। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन ट्रस्ट के माध्यम से संचालित है। मिशन में भारत सरकार द्वारा पोषित प्रदेश के 83,81,000 परिवारों को अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल कर श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत असंगठित शिक्षकों के सभी परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देश में रीवा सौर परियोजना के मॉडल के रूप में स्थापित करने के बाद नीमच, शाजापुर और सागर में भी सोलर पार्क और परियोजनाएं लागू होगी। इसके तहत तीनों जिलों में कुल 15,000 मेगावाट क्षमता सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश मूल्य स्थिरीकरण कोष 11 मई को मध्य प्रदेश के किसानों के सहायता प्रदान करने के लिए किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा 1000 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया गया है। इस कोष के द्वारा किसान के कृषि उत्पादन को बाजार मूल्य में गिरावट आने पर आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है। ई नाम योजना मीडियम मंडियों के लिए बनाया गया है। प्रदेश में 58 मंडियां पंजीकृत है। खरीद मंडी भोपाल की पहली मंडी है। कस्टम हायरिंग केंद्र संख्या मध्य प्रदेश में 2025 देश के सर्वाधिक कस्टम हायरिंग केंद्र है। गोवर्धन योजना ग्वालियर और जबलपुर में प्रचलित है। इसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन है। क्लाइमेट स्मार्ट बिजली प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में 3 जिले में 60 गांव का पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयन किया गया है। सीहोर, सतना, रायगढ़ ये 3 जिलों में हुआ है क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री
वंदना योजना मध्य प्रदेश के देशों में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। दस्तक अभियान कुपोषण उन्मूलन के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान मध्य प्रदेश को स्थान सर्वोच्च है। मिशन इंद्रप्रधस मध्य प्रदेश के 13 जिले में संचालित इलाजपुर, झाबुआ, इंदौर, रायसेन, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, सागर, सतना, छतरपुर, श्योपुर, रीवा, पन्ना। मदिरा उपयोग नियंत्रण नीति राज्य में पहली बार सुनिश्चित क्षेत्रों में मदिरा उपयोग नियंत्रण नीति ड्राई जोन पुलिस को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत पवित्र नदियां, विद्यालय, महाविद्यालय, धार्मिक स्थल एवं कन्या छात्रावास से 50 मीटर के दायरे में स्थित मदिरा की दुकानें बंद कर दिया गया है तथा इन क्षेत्रों में मदिरा पान का पूर्ण प्रतिबंध किया गया है। ग्राम स्वराज अभियान टीकाकरण अभियान कहते हैं इसे। जिले विस्तारित अभियान में शामिल विदिशा, सीधी, बड़वानी, छतरपुर, खंडवा, दमोह, गुना और राजगढ़। इसमें जो है ग्राम स्वराज अभियान टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। स्पीन योजना अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के सहयोग से संचालित भारत सरकार की योजना। इसका उद्देश्य एकीकृत बाल विकास परियोजना का सुदृढ़ीकरण एवं पोषण सुधार। मध्य प्रदेश के में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में सर्वोच्च स्थान पर रहा है। स्पीन योजना में राज्य बुक बैंक योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत सर्वप्रथम 3 जिला इंदौर, दतिया, नरसिंहपुर में प्रारंभ में किया गया। राज्य बुक बैंक योजना इंदौर, दतिया, नरसिंहपुर में शुरुआत की है। कल्याणी विधवाओं का पुनर्विवाह हेतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शामिल कर ऐसी महिलाओं का कल्याणी नाम दिया है। ये कल्याणी जो है ये विधवाओं का पुनर्विवाह के लिए है योजना है। कल्याणी विवाह प्रोत्साहन हेतु 2 लाख रुपए, 2 लाख की आर्थिक सुरक्षा, 300 रुपये तथा 500 रुपये प्रति माह पेंशन भी दी जाएगी। इम्प्रेस प्रोजेक्ट में 3 जिला चयनित है। इसरो एवं मैपकास्ट द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के प्रौद्योगिक रूप से सशक्तिकरण हेतु लॉन्च किया गया है। इम्प्रेस प्रोजेक्ट में 3 जिले बैतूल, सागर और रायसेन का चयन हुआ है। मेट्रो प्रोजेक्ट ये 2 मेट्रो प्रोजेक्ट केंद्र के द्वारा स्वीकृत किया गया है मध्य प्रदेश में। भोपाल मेट्रो 27.87 किलोमीटर लंबा, इंदौर मेट्रो 31.55 किलोमीटर लंबा। मुख्यमंत्री जनधन सुरक्षा योजना ये प्रारंभ किया गया दौलौदा मंदसौर से। इसका उद्देश्य सुरक्षित निवेश के लिए जनता को प्रेरित करना। समेकिल विद्यालय योजना की प्रारंभ बैतूल की शासकीय कृषि उच्चतर महाविद्यालय से शुरुआत की गई है। इसकी उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भारत सरकार एवं वर्ल्ड बैंक के सहयोग से अक्टूबर में 2018 में यह ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। पर्यटन स्थल विकास परियोजना देश के 17 स्थलों में मध्य प्रदेश शामिल है। मध्य प्रदेश में भी बालिकाओं से दुष्कर्म पर फांसी। मध्य प्रदेश में 12 साल तक बच्चियों के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को सख्त सजा देने के उद्देश्य से इस प्रकार की विधेयक लाने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। ये वीडियो मैंने जल्दी बताया ताकि आपकी कम टाइम लगे और आप इसको जल्दी पढ़ लें। जो आपको याद रहेगा 1-2 बार देख लेंगे तो आपको मध्य प्रदेश के आने वाला जो एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत आपको मददगार होगी। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, हो सके तो उसको शेयर